अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल शुरू हो चुका है, 2025 में हम एंटर हो चुके हैं नए रेजोल्यूशंस के साथ। एवरी ईयर वी मेक सो मेनी रेजोल्यूशंस एंड देन मुश्किल होता है हर रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना या उसको फॉलो करना। नया साल बहुत सी खुशियाँ लेके आता है, बहुत से नए ड्रीम्स लेके आता है जो हम सोचते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, प्लान्स करते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि प्लान्स नहीं करने चाहिए, लेकिन प्लान्स करना भी अच्छी बात होती है। कहते हैं ना, आप जर्नलिंग करते हैं, चीज़ें लिखते हैं कि मैंने इस साल ये करना है। तो इसी तरह आप अपनी लाइफ में एवरी डे जर्नलिंग ज़रूर किया करें। और क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, कल जैसे आपने देखा कि बड़ा लोगों ने न्यू ईयर मनाया, पटाखे बजे, बहुत सी फायरिंग हुई जिससे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई और कुछ हादसे हो गए जो नहीं होने चाहिए थे। इन्जॉय ज़रूर करें, नए साल को ज़रूर वेलकम करें, अच्छे से करें, बट ऐसी चीज़ें करके नुकसान होता है जो हुआ है। आई एम श्योर जिन फैमिलीज़ के साथ ये हुआ होगा उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बट येस, अब लोग अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं एंड यू डोंट नो कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं वो आपके साथ हो जाती है। नए गोल्स हम सेट करेंगे, अपने गोल्स को फॉलो करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें कि जो आपने लास्ट ईयर 2024 में आप लोगों ने मैं पहले अपना दुपट्टा ठीक करूं, 2024 में जो चीज़ें हमने की और हमने सोचा कि ये अब रिग्रेट्स हैं, तो रिग्रेट करने के बजाय उसको इम्प्रूव करें। तो आज हमने सोचा कि हम क्यों ना अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाएं। अपनी सारे यहाँ पे हमारे साथ टीवी आर्टिस्ट होंगे, उनके साथ बैंड्स होंगे, उनसे बात करेंगे और इन्जॉय करेंगे। विल मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई एम श्योर जिनके जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, मैंने कहा था कि हमें इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हैं कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं, आप क्या सोचने वाले हैं। मैंने तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपना ये डिसाइड किया है कि मैं इस साल आई एम गोइंग टू लव माई सेल्फ मोर। बट हम हमेशा यही कहते हैं लेकिन होता नहीं है, बिकॉज आप लोगों के साथ ही आपकी ज़िंदगी जो होती है वो गुजर रही होती है और आपने सबका ख्याल करना होता है। एक चीज़ और है कि जो मैंने ख्याल की बात की, कोशिश करें कि सबका ख्याल करें, सबके साथ अच्छे से रहें। जिनसे आप नहीं मिलते उनसे कोशिश करें कि दोबारा से जो है वो थोड़ी बहुत, कहते हैं कि अगर आप कहीं आपकी इफ़ यू नॉट समथिंग इज़ नॉट सिटिंग वेल विद यू, कोई बात नहीं, लेकिन आप अलूफ हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप हट जाएं उन लोगों से। तो कोशिश करें कि फ्रेंड्स से अगर नहीं कितने अरसे से मिले तो इस साल कोशिश करें कि उनसे आप मिलें, बात करें और पीस लेके आएँ अपनी ज़िंदगी में। अच्छा जी, हम चाहेंगे कि अपने सारे जो गेस्ट हैं उनको बुलाना शुरू करें। आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी पूछेंगे कि सारे स्टार्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। एवरी मंथ तो हम करते ही हैं, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी शुड नो कि हमारे स्टार्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारी ज़िंदगी में, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाऊंगी तहरीम उमैर, एक एक्ट्रेस है, इंस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत से ड्रामों में आप उनको देख भी रहे हैं। उनकी एक स्पेसिफिक पहचान है दैट शी इज़ गॉट ब्यूटिफुल हेयर, रपंजल की तरह के उनके बाल हैं। प्लीज़ वेलकम तहरीम। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? प्लीज़ हैव अ सीट। और जी, उनके साथ साथ हमारे साथ एक और बड़ी स्टाइलिश, वेरी प्रिटी अफशां खान, एक सिंगर भी हैं, एक्टिंग स्किल्स भी हैं उनके, गाने भी गा रही हैं, साथ साथ एक्टिंग भी करी हैं, हमें गाना भी सुनाएंगी। उन्होंने नाजिया हसन को काफ़ी वो जो है उनसे इंस्पायर हैं, उनके गाना भी उन्होंने अभी गाया था। उनको बुलाते हैं यहाँ पे अफशां खान। Assalamu alaikum, Afsha. Happy New Year. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Please have a seat. And then we have, oh God, I think I was tripping off. And then we have this amazing band with us, which is called In Time. And उस बैंड के जो पूरे members हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले I'm going to introduce Clifford. How are you? I'm good. Please take the mic. I'm good, thank you. Happy New Year. Happy New Year to all of you. Thank you so much. And then we have Neil. Hi Neil. How are you? I'm good. Happy New Year. Same to you. Okay, and then we have Hilary. Hi. How are you? I'm good. Happy New Year. Same to you How's guys. it going, guys? What is going good? Yeah, so far. And then we have this pretty lady, Joanna, with us.
Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank Happy you. New Year. Thank you, same to you. Okay, so we're going to start the show and you guys are with us. So start करते हैं कुछ अच्छे से music के साथ, है ना? Are you guys ready? Yeah, it's on. So unsure. Rather take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eye calls to mind the silver screen. Darkness said goodbye. Never gonna dance again. Guilty feeling got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. What's the chance that I give up? So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, oh. Time can never mend. Careless whispers offered and free to the hearts and minds. Ignorance the sky. There's no comfort in the truth. Pain is that all you find. Never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. What's the chance that I've been given? So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Music seems alive. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We want to try to put people want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now it's time to dance with you. Please stay. And we're never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend. What's the chance that I've been given? So I'm never gonna dance again the way I dance with you. We're so wrong that you have to leave me alone. Don't you cry, don't you cry. Don't you cry, don't you cry. Very nice. Thank you very much. Amazing. Okay,
Tereem, I'm going to start from you. क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपका? न्यू ईयर रेजोल्यूशन एवरी ईयर ही हम बनाते हैं, एक हाँ. मूड बोर्ड सेट करते हैं कि हमने ये गोल अचीव करने बाय द हाँ. एंड ऑफ द ईयर. बट इस दफ़ा काफ़ी होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ कि मैं एक तो हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है सेट करना. वेरी गुड. मेरा जो इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि हेल्दी बाउंड्रीज, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है आप डिसरिस्पेक्ट को भी एज अ जोक लोग कर रहे होते हैं. कितनी अच्छी बात है. बिल्कुल. और वो कहते हैं कि लाइक वी आर जस्ट किडिंग और टेक इट एज अ जोक, बट आई थिंक कि आपको इसके बीच में एक बाउंड्री लाइन क्रिएट बिल्कुल करना होनी बहुत चाहिए. बिल्कुल ज़रूरी जी. है. बहुत अच्छी बात इन्होंने की और स्टार्ट ही बड़ा अच्छा लिया है कि बाउंड्रीज सेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नया साल शुरू हो चुका है, हमने बहुत से गोल्स अचीव करने हैं, बहुत से रेजोल्यूशंस बनाए हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं. एंड मैं सबसे पूछूंगी, आई एम गोइंग टू आस्क एवरीवन कि क्या सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एंड अफशा यू बी रेडी. वी हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो. आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, हार्मनी फॉर अस, और हमारे थोड़े से हमारे पॉलिटिकल और मुल्क के हालात भी अच्छे हो जाएं, हमारे पाकिस्तान ज़रा बेहतरी की तरफ चला जाए. हम सब की ये दुआ है. हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी फातिमा खान, जो कि एक फैशन मॉडल हैं एंड शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, और एक्टिंग भी करती हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. सारी लड़कियाँ बहुत प्यारी लग आप रही भी हैं. बहुत प्यारी लग रही हैं. ब्लैक सूट. मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं चाह रही हूँ. ब्लैक सूट कर रहे हैं आप पे. थैंक यू सो मच. अच्छा, बिकॉज हम आपने कहा बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, ठीक है. अफशा, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? This year is going to be very positive, inshallah. इंशाल्लाह. Very energetic. Last year जो mistakes किए हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है. हाँ. और इस year के लिए बहुत से goals set किए हैं. तो inshallah it's going to be very good. ओके, वेरी गुड. आपका क्या है रेजोल्यूशन? फ्यूचर सेट कर लिया है ऑलमोस्ट. अच्छा, हो गया फ्यूचर सेट? शादी प्लानिंग है. शादी फैमिली की प्लानिंग हो तरफ रही से. है? हाँ. ओह, सो दिस ईयर आपने शादी करनी है? फैमिली कहती हैं. फैमिली कहती है तो आपने कहा मैं शादी कर हाँ. लूँगी. बहुत अच्छी बात है. ये देखिए, सबके अपने अपने प्लान्स हैं, और उनका इतना छोटी सी उम्र में प्लान कर ले कि मैं शादी मैंने कर. नहीं किया. पेरेंट्स ने कर लिया प्लान, तो आप राजी हो उस प्लान से? हमारे यहाँ जल्दी हो जाती है. बहन की भी हो गई थी जल्दी. अच्छा, तो अगर ये जैसे एक्टिंग कर रही हो, फैशन मॉडलिंग कर रही हो, तो अगर शादी हो गई और फिर मना हो गया, फिर क्या करोगी? अगर अलाउ कर दिया तो कर लूँगी, नहीं किया तो. See, we have these kind of girls also. लोगों को लगता है कि शायद लड़कियों को अब जो है वो करियर ओरिएंटेड हैं और उनको शादियां नहीं करनी, लेकिन ऐसी भी बच्चियां हैं जिनको शादी भी करनी है, घर भी, फैमिली भी अपनी बनानी है, एंड देन उसके बाद अगर ना इजाज़त मिले तो कोई बात नहीं. बड़ी अच्छी सोच है ये. तो ये आपके रेजोल्यूशंस है. आई विल कम टू यू गाइज नाउ. सो वन बाय वन प्लीज. आई विल स्टार्ट फ्रॉम जोवेना. जोवेना, व्हाट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? Not thought about it, but probably. Why? You had the whole year to think about it. I mean, I don't know, pretty off the top of my head, but probably learn how to drive and Learn how to drive. Yeah, That's amazing. and get back into sports. Oh, that's Yeah. both the things are very good. Ek to driving, you must know how to drive, and secondly, you should be very sporty. So I think your resolution, I really like it. Okay, Hillary. Hillary. Yeah, the mic. Hillary, you have to take the mic and say. Sure. The mistakes that I made last year. What were the mistakes? Can I ask you? I'm not going to repeat that. Yeah, We because can already- tell you all of that. Yeah, We okay. can tell you off. Well, I think we should not talk about them. Yeah. That's past. Just, so just let improve it on be. them. That's it. Yeah. Okay. So you are not going to make the same mistakes, Yes, exactly. but you will be the same person, obviously. Person, I'll be the same. Yeah. But the Oh, mistake God. that I made last year, I won't make it this time. Okay. Yes. For me, it's not. There's so many things that I've distinct, and I strongly believe that there is no such thing as mistakes. It's called an experience. Yes. Every time so I've learned from all of that, and my New Year's resolution is going to be very simple: family first at Yes. all costs, and do not take stress. Absolutely. For everyone, I think family comes first.
Yes. Neil. Yeah, I just want everyone to be happy this year. And I know, I'm asking about your resolution. People my will be happy resolution is to anyways, make everyone regardless. happy. Is to make everyone happy. Oh, you will make everyone Yeah. happy. That's amazing. I think ये सबका goal होना चाहिए. Except the band boys. Why? Why? Because we worry him like crazy. Oh, okay. I think his resolution should have been getting his health back I in think shape. that's the best part about the bands, that they are united. They should be united, and they should just keep worrying each we're other. like a family. We were like a family. And that's amazing. Okay, so Tehreem, क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस एक्टिंग और ड्रामा शूट चल रही हैं, देन फैमिली होती है, फिर हाँ। अपना यही सब चल रहा है. ऐसा हुआ है कभी तेरीम किसी लड़के ने कहा कि मैं आपके रपंजल की तरह बाल पकड़ के खिड़की चढ़ के आ जाऊं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ. नहीं, लेकिन आई एम श्योर लाइक हाँ करते हैं, लाइक जो भी मिलता है वो बालों की ये तो तरह- बोलते होंगे, ये हाँ, डायलॉग तो बहुत सुना होगा बिल्कुल ऐसे ही है. सो तेरीम एक्टिंग ज्यादा करती हो या मॉडलिंग? एक्टिंग एक्टिंग एंड मॉडलिंग कम करती हो? मॉडलिंग करना वो तो- साइड लाइन लाइक आपका चलता ही रहता है. कुछ आ गया ब्रांड्स कंटेंट आ गया, कुछ आ गया तो वो चलते ही रहता ठीक है. तो तेरीम एक्टिंग में कैसे रोल्स करना पसंद है? मैं अभी तक जो कर रही हूँ वो थोड़े से सिमिलर हैं, बट आई वांट कि जिसमें कुछ थोड़ा ट्विस्ट हो या कुछ नेगेटिव कर रही हूँ मैं अभी. अच्छा. लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो, लाइक जो हमारे एक टिपिकल लाइक टिपिकल हो गया ना, सारी बिल्कुल स्टोरीज एक typical जैसी है. हो गई हैं. ऐसे ही कि वो किसी का किसी से ट्रैक कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही रहा होता है, या वो अफेयर वाला कंटेंट. हाँ, तेरीम ऐसा कभी कहा है किसी ने कि आपके इतने माशाल्लाह बार मैं कह रही हूँ, यू गॉट सच ब्यूटीफुल हेयर. Thank you. तो कभी किसी ने कहा कि यार ये रोल के लिए बहुत लंबे बाल हैं या इसको कटवा लो? मुझे एक दफ़ा कहा था कि स्क्रीन के हिसाब से थोड़े, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मेरे बाल पहले लंबे होते थे, तो मैंने शॉर्ट किए थे. अच्छा. उससे, हाँ. पर आपकी लेंथ देखो फॉरेन से आ जाती है आ ना, जाती अच्छी है, हो थोड़ा जाती है. हम time तो तरसते ही रहते हैं कि हमारे बाल लंबे हो हमें भी कोई जाए. टिप दें Please. बाल बढ़ाने के लिए. मैं बता दूँ. प्लीज हमें बताना हाँ, कि मैं क्या बिल्कुल जादू बताती है. हूँ. नहीं, ये जादू हमें नहीं है, अभी but बता दे. मैं हेयर केयर लाइक आपको जैसे हर चीज़ जो है ना टाइम मांगती है, चाहे वो आपके रिलेशंस हो या आपकी स्किन हो, आपकी हेयर, जिस चीज़ को आप टाइम देंगे ना वो ग्रो पे ऑफ करेगी. वो आपको. पे ऑफ करेगी. बिल्कुल ठीक है. आई थिंक एक आपके बहुत अभी मैंने जो रिसेंटली देखा, और नईमा बट जो है, नईमा भट्ट. आई थिंक शी इज आल्सो गॉट ब्यूटीफुल हेयर, और वो भी कुछ No अपने doubt. टिप्स बता रही I थी. really like her hair. इसी तरह के बाल हैं वो भी, है ना, वो भी टिप्स बता रही थी. अच्छा, सो अफशा, व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? It's been 2 years. Clifford, it's looking really odd. Why don't you just grab a chair and sit? You know, it's like I've given you punishment or something. Why don't you guys just grab chairs and sit? Okay, yeah, sorry. So it's been 2 years. सीखा तो नहीं है मैंने, अच्छा. बट मैं रियाज करती हूँ, जो कि हर सिंगर को करना चाहिए. हाँ. घर पे ही रियाज करती हूँ, और मुझे इतना क्रेज़ है सिंगिंग का कि मैं जब बहुत ज़्यादा सवार हो जाती है ना सर पे, तो मैं अपने रूम में 1 घंटे का कॉन्सर्ट रूम बंद करती हूँ, लाइट्स that's ऑफ your करती passion, हूँ. ना? यस, लाइट्स ऑफ करती हूँ, कुछ फैंसी लाइट्स हैं उन्हें ऑन करती हूँ, अपने ग्लासेस पहनती हूँ, अपना Oh. ब्लो ड्राई ब्रश उठाती हूँ, और and गाना then शुरू like कर देती. yeah, I So, perform like किस crazy. एज से you started realizing कि अच्छा I can sing now? एक्चुअली मैं इस फील्ड में एक्टिंग के लिए आई थी. ठीक है. तो जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, पीटीवी से स्टार्ट लिया था, तो मुझे जब कुछ लोग सुनते थे तो वो कहते थे कि अफशा आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप सिंगिंग की साइड पे आओ. तो मुझे सिंगिंग की साइड से ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे सिंगिंग करनी चाहिए. वो आहिस्ता आहिस्ता सुन के वो फिर क्रेज़ ज़्यादा होता सही. है. अच्छा, आप इन्फ्लुएंसर भी? नो, You're not an influencer, okay, but you do acting, right? Yeah, exactly. अच्छा, ये बताओ फातिमा, इन्फ्लुएंसिंग पहले स्टार्ट की थी या एक्टिंग की थी या फैशन मॉडलिंग? पहले सबसे पहले ब्राइडल शूट ब्राइडल शूट्स किए थे, पहले से ही सोचा हुआ था, इसीलिए तो शादी का शौक है कि बस मैं ब्राइडल शूट से ही पता चल गया कि मैंने शादी करनी है ना? उसके बाद मॉडल शूट थे, फैशन शूट. ठीक उसके है. बाद फिर एक्टिंग की, फिर ब्लॉगर. ज़्यादा मज़ा किस में आता है? एक्टिंग में शौक है, और ब्लॉगिंग इजी है? इजी है. पीआर पैकेजेस पैकेजेस मज़े के आते हैं, है ना? पर ऐसा नहीं होता कि मैंने देखा है कि कुछ लोग जो ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर वो मेरे ख्याल से उसी में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बिकॉज आई थिंक दे थिंक कि दिस इज द इट्स एन ईजी एक्सेस टू एवरीथिंग. ब्लॉगिंग नहीं कर रही मैं, क्योंकि आप ब्लॉगिंग नहीं करते? ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉगिंग नहीं करती हो, ठीक है. तो मेरा है प्लान उसकी तरफ भी आने का. वो टाइम मांगती है ब्लॉगिंग, तो बेटा वो तो एक्टिंग भी. फैमिली रूटीन और सब चीज़ें शेयरिंग. अच्छा, तो फैमिली ने कभी शुरू में कहा कि नहीं अभी छोटी हो, ना करो इस पापा ना, मेरे पठान हैं.
प्योर पठान और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। अच्छा, तो बहुत सख्ती होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से मनाया है इस फील्ड में आने के लिए। हाँ, और मेरी बहन है वो शरई पर्दा करती हैं। वाकई? जी। अच्छा, तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ बहुत होगा। फैमिली स्ट्रिक्ट है। फिर कैसे मनाया ये बताओ, लड़कियां कैसे मनाएं अपने घर वालों को, उनको बताओ, टिप्स बताओ। खाना पीना बंद कर दिया था 1 हफ्ते तक। तो अच्छा। अब्बा ने फिर हार मान ली थी। ये सारी लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं कि खाना बंद कर देती हैं और बेचारे घर वालों को ब्लैकमेल करती हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो आपने खाना बंद कर दिया। प्यार करते हैं ना वो। हाँ। मैं बच्ची हूँ फिर। बच्ची हो, अभी शादी करनी है, अभी बच्ची मुझे हो, नहीं करनी, घर वालों को करनी है। तो अभी कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हो? अभी अब्दुल्ला कादवानी के साथ मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट Seventh किए Sky हैं, का। 7th स्काई के ठीक है। अपकमिंग आ रहे हैं। बाकी एयर वाइब पे चल रहा है गैर। उसके अलावा शहरियार मुनव्वर का एक चल रहा है, उसमें भी मैं हूँ। ओ हो, वाह भाई वाह, बड़ी जी। बड़ी अच्छी कास्ट के साथ काम करी हैं, अच्छी प्रोडक्शंस के साथ। उसके अलावा भी एयर वाइब पे 3-4 हैं अभी और। वाकई बड़ी हिट है भाई। हम तो नहीं इतना काम कर रहे, तुम तो माशाल्लाह बहुत काम करी, और वेरी नाइस। ये तो अच्छी मामा बात की है। दुआएं। मामा की दुआएं, बिल्कुल सबके साथ मामा और पापा की दुआएं होती हैं। एनीवेज, आई थिंक वी शुड जस्ट लिसन टू समथिंग नाइस। एंड आप लोगों को कोई गाने फेवरेट हैं तो यू कैन टेल देम। एंड अफशा, आपकी भी अभी टर्न आने वाली है बस। ओके, So we're going to do a song by Sade, and this one's called Smooth प्लीज Operator. प्लीज प्लीज। Can we have the mics now? वेलकम बैक वंस अगेन। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल स्टार्ट हुआ है और हम सबको पता होता है कि होना चाहिए कि हमारे स्टार्स क्या कहने वाले हैं, नई एनर्जीज़ क्या होंगी हमारे स्टार्स की। ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं तो ज़ोडिएक साइंस को बहुत फॉलो करती हूँ, और पर्सनालिटीज़ अगर मैं किसी से मिलती हूँ मैं सबसे पहले उसका ज़ोडिएक साइन पूछती हूँ कि अच्छा इसकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे पता चल जाएगा कि ये किस किस्म का इंसान है, जो हमें ये सारी चीज़ें बताती हैं विद टैरो कार्ड रीडिंग। और मैरिज ब्यूरो भी अब खोल लिया है उन्होंने, मैच मेकिंग भी करती हैं। उनसा शाह, अस्सलाम वालेकुम उनसा, हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर टू। कैसे हैं आप? माइक थोड़ा ऊपर कर लें, अच्छा, ठीक है। मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ये तो सीक्रेट होता है। नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं होता, सबने बताया। आजकल कहते हैं कि आपके जो न्यू ईयर गोल्स या रेजोल्यूशंस होते हैं आप शेयर नहीं करना चाहिए, वरना ये जो आजकल है आपको कौन कह रहा है, बताएं मुझे। ये है कौन? नहीं, ये बाबा कौन है जिसने आपको ये बात बताई है? देखिए, मुझसे बड़ा कोई बाबा नहीं है। ये अच्छी बात वैसे आपने की है। तो एनीवेज ये तो बस अच्छा, ये मजाक वाकई था। सच है कि अपनी एनर्जीज या अपनी जो सीक्रेट, वैसे सीक्रेट्स तो नहीं, और अपने जो आपने गोल्स अचीव करने वो नहीं बताने नहीं चाहिए। शेयर करनी चाहिए क्योंकि रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल। डिलेज होना शुरू हो जाते हाँ। हैं। और लेकिन मैं बता देती हूँ, अगर आपने पूछा प्लीज न्यू ईयर, अच्छा ऐसी कोई चीज़ जो आपने लास्ट ईयर की हो और आप चेंज करना चाहती हैं इस साल? चेंज करना चाहती हूँ, बस चाहती हूँ कि और ज़्यादा जो है फोकस होके काम करूँ। ठीक है। कभी कभी लेज़ी हो जाती हाँ। थी और कहती थी कि चलो ये काम कल कर लेंगे, तो कोशिश होगी कि उसको जल्दी हाँ जो करें। प्लान किया है उसके टाइम पे मुताबिक किया जाए। ठीक है। और हमारी न्यू ईयर एनर्जी जो शुरू हो रही है, क्या एनर्जी है? देखिए 2025 की जो एनर्जीज है मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करें 2 + 2 + 5 = 9 नंबर। ठीक है। 9 नंबर जो होता है बहुत 2 + 2, अच्छा सही। 2 + 2 + 5 समझ = गई। 9। 9 नंबर होता है मार्स प्लैनेट को है। रिप्रेजेंट करता है, जिसको उर्दू में सयारा मरीख भी कहा जाता है। और ये जो बड़ा पैशनेट प्लैनेट होता है, बड़ा करेज का प्लैनेट होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, जो हमने काफ़ी अरसे से अपनी लाइफ से रिलेटेड जो प्लान्स बनाए थे कि हम ये कर लेंगे ठीक है। अपने रिलेशन में, अपने करियर में, अपने ट्रैवल करेंगे, तो ये साल जो है एक्शन लेने का साल है, सिर्फ प्लान करने का साल नहीं, बल्कि जो प्लान्स हमने बनाए थे पास्ट में उनको इम्प्लीमेंट करने का साल है। और ये जो नंबर है स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो इस साल जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लोगों की होगी ज़्यादा। लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस की तरफ भी ज़्यादा उनका रुझान रहेगा। Oh, तो that's ये ईयर जो है काफ़ी एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। फिर ये एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एक प्लैनेट है, प्लैनेट सैटर्न, जिसको सयारा ज़ोहल कहा जाता है, वो 2.5 से 3 साल के बाद मूव करता है। अच्छा। और ये 2025 में मौजूद होगा एरीज़ में, और वो भी एरीज़ भी रिप्रेजेंट करता है मार्स को। ठीक तो है। मुझे लगता है कि 2025 It's going to be a good year. वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा रहेगा, चलिए, तो अग्रेसिव अच्छा है। रहेगा। अभी लोग आपसे बड़ी जरा कार्ड aggression- निकालूंगी ना कि ये हमारे मुल्क के लिए कैसा रहेगा। हाँ, 2025 हमारी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल होगा या क्या उसमें चेंजेस आएंगे, ये हम सब पूछेंगे। अच्छा जी, क्योंकि तहरीन काम करिए, आप भी काम कर रहे हो, आप भी एक्टिंग कर रहे हो ना। इंडस्ट्री में हमारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, प्रोडक्शन हाउसेस अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस सो फार अच्छा रहा। ठीक है। मुझे लगता है कि एक परसेप्शन हमारे मीडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, जो कि सही भी है समहाउ, बट आपको वही वाली बात, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना ठीक है। बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी प्रोडक्शन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। उसका भी एक बड़ा आपकी काम में और चीज़ों में इन्फ्लुएंस रहता है। बट आपको बाद में पता चलता है ना, जब आप प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेते हो, ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्शंस आर वेरी गुड, लेकिन आपका एनवायरनमेंट में बहुत से, देखो ना, हर डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आ बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं, एंड हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड है। तो हमें अब आ गया है, आसान हो गया है, जलन होना भी आ गया है, समझ आ जाती है कि सेट पे किससे ज़्यादा बात करनी, किससे नहीं करनी। तो आई थिंक बाउंड्रीज सेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में होते हैं, आपने किसी तरह कोप अप करना होता है। Exactly. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्टिंग हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ तो नहीं होती, अभी तक नहीं हुई बन कोई? जाती है मेरी सबसे। सबसे बन जाती है? हाँ। चुप रहती होगी ना? नहीं, मैं बोलती बहुत हूँ लग तो नहीं रहा। क्योंकि अभी मुझे मौका नहीं मिल पा रहा कि मैं बोलूँ क्या। अच्छा, अब हम चुप रहते हैं, ठीक है, हम सब चुप रहेंगे। मेरे टॉपिक की कोई बात हो नहीं बताओ पा क्या रही है टॉपिक ना। है, किस टॉपिक पे आप बात करना पसंद करती हैं? यार आप कोई कंटेंट के बारे में बात क्या कर रहे हैं। कंटेंट? अच्छा, आप कैसा कंटेंट क्रिएट करती हैं, बताएं। मैं ज़्यादातर बाहर घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का। ओह अच्छा, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है? ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, अभी तक इंटरनेशनल तो मैंने अभी थाईलैंड में ही कंट्रीज एक्सप्लोर की हैं। अच्छा, सिटीज एक्सप्लोर की हैं, मज़ा आया? पतोंग, पताया, हाँ। और फिफी आइलैंड, और
और भी बहुत सारे। मतलब ट्रैवलिंग का शौक है, हाँ। तो आप चाहती हो कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो ट्रैवलिंग रिलेटेड है। हाँ, सबको नॉलेज में इजाफा हो, सबको पता हाँ। चले कि ये भी है, ये भी है, ये हाँ, भी है। और वो लोग ना पहुंच सकें तो नहीं, बस वो देख लें। हाँ, देख के खुश हो जाए मुझे। वो देख के खुश हो जाए, ठीक है। ये कंटेंट की जो बात की है, आप मुझे बताओ, सिंगिंग इज समथिंग डिफरेंट जिसमें आपको रियाज करना पड़ता है। एक्टिंग में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्टिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बट मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिंगिंग है, बिकॉज ठीक है। मुझे सिंगिंग म्यूज़िक का ज़्यादा सो पैशन है। सिंगिंग But अगर करी हो तो मुझे बताओ कि उसमें किस तरह का म्यूजिक ज्यादा गाना पसंद करती हो? मैं हर किस्म का म्यूज़िक तो फिर सुन लेते हैं हम गाना, है ना? व्हाई नॉट? आर यू रेडी? Yeah. चलो, व्हाई डोंट यू जॉइन देम? या श्योर। लेट्स love to join हियर हर आउट। क्या गाती हैं? अफशा के गाना आप सुनते हैं, बहुत मजे का। ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों को सुनाती हूँ नाजिया हसन का। I ओह, hope सबकी आपको फेवरेट, अच्छा सबकी फेवरेट। चलो। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये तो आवाज़ ज़्यादा, एक्टिंग तो अभी तक हमने देखी नहीं है, गॉड गिफ्टेड आवाज़ है, वाज वेरी नाइस। थैंक यू। नहीं तो ये फिर एक्टिंग तो नहीं अभी हमने देखी, सिंगिंग से पता चल गया कि Singing तो- व्हाट डू यू एंजॉय मोर? नाजिया हसन को बहुत एंजॉय करती हूँ, मैडम नूरजहां को बहुत पसंद करती हूँ। मैडम नूरजहां उनको तो सबकी सभी favorite है। पसंद करते या, हैं, या। मैडम नूरजहां। अच्छा, उनसा मेरे ख्याल से मुझे ये बताएं कि कार्ड सबसे पहले आप निकालें हमारी कंट्री के लिए, फिर हम स्टार्स पे जाएंगे। ओके, श्योर, ठीक है। अच्छा, देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है पाकिस्तान के लिए, और ये कार्ड डेस्टिनी का, गुड लक का कार्ड भी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आजकल या कुछ टाइम से पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मुझे लगता है 2025 जो है वो पाकिस्तान के लिए लकी साबित होगा, बेहतर होगा इंशाल्लाह। हाँ, बेहतर होगा, और लक उसका साथ देगी, और अल्लाह ताला की ज़ात ब्लेसिंग्स भी पाकिस्तान के साथ हैं। और लेकिन ये कार्ड जो है अराउंड नेगेटिविटी का कार्ड भी है, कि पाकिस्तान के हमेशा जो है वो सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी रहेगी। कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, कोशिश किया जाएगा कि पाकिस्तान के हालात ख़राब किए जाएं। तो ये आसपास मुझे जो हैं वो सराउंडिंग्स में इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में थोड़ा सा अप डाउन होगा। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी अप डाउन हो रही है, या वैसे ही हालात जो हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन किस्मत जो है वो पाकिस्तान का इंशाल्लाह साथ देगी। ठीक है जी, ये पाकिस्तान के लिए तो हमने कार्ड निकाल लिया। अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद हम ज़ोडिएक साइंस पे जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारी आर्टिस्ट भी मौजूद हैं,
हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हम गाने भी सुनेंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। क्योंकि हमारे पास 2 जेमिनाई हैं। शादी की जल्दी नहीं है, मुझे ये है कि पता हो ना कि कब है, ताकि मैं उनसा अपना माइक। रेडी रहूं। उनसा आप भूल जाती हैं। और ये भी पता चले कि सक्सेस है। सक्सेस क्या है, इनका सब कुछ सुन लें। सक्सेस पता चल जाए। सक्सेस भी चाहिए, शादी होगी तो सक्सेस भी चाहिए। शादी से पहले सक्सेस। अच्छा, शादी इसी साल करनी है। सक्सेस कितने महीनों में चाहिए? सक्सेस मिल गया तो फिर शादी पोस्टपोन कर दूंगी। पोस्टपोन कर दोगी? अभी कहती नहीं करूंगी। अरे अगर स्टेटमेंट फेम मिल गया तो। फेम तो मिल गया और मिल गया। अच्छा, वो क्या पूछ रही हैं? मेरा नाम है फातिमा खान। फातिमा, पहले हम जर्नल रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ से फिर हाँ, ये बाद में ठीक पूछेंगे है। बेटा। जेमिनाई के वो भी जेमिनाई हैं। ठीक है। एनीवेज अभी हम शुरू करते हैं जेमिनाई की जर्नल रीडिंग। और 2025 जेमिनाई वालों के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगेन
पैसा ही पैसा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, शादी का भी ये कार्ड है, फैमिली का भी कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो 2025 जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा जेमिनाई के लिए। अप डाउन थोड़ा बहुत रहेगा, कुछ ऐसे लोग ज़रूर आपको मिलेंगे जो आपसे जेलस भी होंगे और आपके जाहिर है, जब पैसा भी मिल रहा है, शादी भी हो रही है, तो जेलसी तो आएगी साथ में। जेलसी होगी और ऐसे लोग नेगेटिव भी होंगे जो, अच्छा ये भी ईवल आई भी लग रही है कि जेमिनाई पे नज़र बद भी हो सकती है, उसकी वजह से उनकी सेहत जो है वो भी ख़राब हो सकती है। क्या तो कह रही है वो तो सेहत सुन ले। कौन? पुप्पो। ये हमेशा पुप्पो क्यों नजर लगाती है? खाला भी हो सकती है बेटा। नहीं, हमारी खाला नेक बिल्कुल दुआएं देती हैं शादी की, सिर्फ शादी की। इसकी तो कल ही ना हो जाए शादी। हाँ, अच्छा जेमिनाई हो गया उनका। तो यही मैं बात कर रही थी कि जेमिनाई के लिए सक्सेस है करियर में भी। अगर शादी हो जाती है साल तो भी मुझे लगता है कि वो एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ उनकी होगी, हैप्पीनेस के साथ। और फैमिली जिन लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं मैरिड लाइफ में वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। फैमिली एक्सटेंड भी हो सकती है, फैमिली बढ़ भी सकती है, लेकिन वही मैंने कहा सेहत का आपने ख्याल रखना है, नजरे बद, जेलसी और इस तरह की चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है? अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स है, मैजिशियन का कार्ड है। तो कैंसेरियंस मैजिशियन है, मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टास्किंग है, एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, जो भी आपके जो आपने सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि कैंसेरियंस जो हैं वो एक वाटरी साइन है और कंफ्यूज हो जाता है, अनसर्टन रहता है, क्रॉस रोड्स पर आ जाता है। अच्छा, कैंसेरियंस की लाइफ में जो लोग मैरिड नहीं है, सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाएगा। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। ये साल जो बड़े रोमांटिक लव का भी ईयर है, तो किसी के साथ इन लव भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत हैंगमैन की एनर्जी है। अगर आपके मामलात या आपके जो गोल्स हैं या जो आपका काम है वो थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, स्टक भी समटाइम्स आप हो सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट कौन सा है? लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए कैंसर हो गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। लियो वालों के लिए फर्स्ट कार्ड ही फाइनेंसेस का कार्ड है। बेइंतहा पैसा है, आपकी जॉब कर रहे हैं सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ी बहुत फ़ाइट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं और किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स भी लग रहे हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पर आपकी किसी के साथ फ़ाइट हो सकती है, घर में किसी के साथ या किसी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है और बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर जाने की स्ट्रगल है, करियर आपको आगे बढ़ाने की, या एजुकेशन में, या शादी की को लेकर स्ट्रगल है, या किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रही है। तो आपके लिए एक मैसेज है टैरो का कि आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको कोशिश करते रहने। आप आपके साथ जो है ना एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है, तो आपको और थोड़ी बहुत मुझे अनसर्टेनिटी लग रही है उनके चीज़ों में, कब समटाइम्स फैमिली की तरफ से या काम की से रिलेटेड कंफ्यूजन्स या अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे 3 स्टार्स हो गए। हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम 3 स्टार्स की तरफ जाएंगे। लियो के बाद लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो हम काफ़ी एक्साइटेड है उसके लिए, काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि हम स्कॉर्पियो के बारे में सुने। अफशा, मुझे बताएं कौन से अपकमिंग आपके म्यूज़िक के अंदर आप क्या करने वाले हो? म्यूज़िक में मैंने जो पहले किया है वो मैंने कुछ OSTs भी गाए हैं, और मेरी यही ज़्यादा कोशिश है कि मुझे OSTs मिले। अच्छा। फिर हाँ, इसके अलावा मैं जिंगल्स कर रही हूँ काफ़ी सारे। अभी जो मेरा रीसेंट जिंगल था वो मैंने पोलियो के लिए किया है। ऐसे ही सुना दो, आवाज़ गला खराब है, आई नो। हाँ, मैं थोड़ा वैसे सुना दूंगी आपको, मैडम का सुना दूंगी लाइव, थोड़ा सा वैसे अभी सुना दो। मैं सुना देती हूँ माइक। हेलो, माइक बंद। हाँ, माइक को ऑन कर दी। चलें, आप गाएं। जदू होली झीलन मेरा नाम, जदू होली झीलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदू होली झीलन मेरा नाम,
बिल्कुल ख़राब नहीं है। खबर की अखा नाल करने सवाल वे, करने सवाल वे, कम दी जवानियों दे दिल च बुझाल वे, हुंदा बुरा हाल तेनू वास्ता ही वदना गा, मैं ता मर जानिया वे, मैं ता मर जानिया, हाय हाय जदों होई झीलन मेरा नाम। वेरी नाइस। ऐसे ये जो लड़कियां होती हैं ना, मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता, जब करना शुरू करती हैं तो बड़ा अच्छा डांसर, मुझे गाना नहीं आता, गाना नहीं आता, मेरा गला ख़राब है और इतना अच्छा गा लिया। अच्छा तहरीन, मुझे बताएं आगे क्या प्लान्स हैं? आगे अभी यही है कि लाइक अपने करियर में अपने आप को परस्यू करने आगे अच्छे। कभी डायरेक्शन का सोचा है कि डायरेक्शन करूँगी? नहीं, मुझे लगता है कि एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू स्टार्ट। आपको हर डे कुछ सीखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग में ही पहले अपने आप को ज़रा बेस स्ट्रॉन्ग करूँ, देन फ्रेंड्स बनाए इंडस्ट्री में? बिल्कुल, मजा, मतलब अच्छे फ्रेंड्स बने? अच्छे फ्रेंड्स बने। और मेरे आई एम लकी इन दिस केस कि मेरे जो को एक्टर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव है? सपोर्टिव है, हाँ, क्योंकि होता है ना कई लोग, ज़्यादातर ये कंसेप्शन है कि हम नहीं इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बना सकते। नहीं, वो एक एनर्जी जब क्लैश होती है ना, वो आपको पता चल जाता है, पता चल जाता है कि क्या कितने फ्रेंड्स बनाए? बनते रहते हैं, अच्छा, खत्म बनते भी रहे, होते रहते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ, ये जो हर जगह बतखें, पौधे, बर्ड्स, सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, बर्ड्स, बतखें नहीं, बर्ड्स जो बनाई हैं आपने, इनको बर्ड्स को उर्दू में क्या, चिड़िया हैं? चिड़िए, परिंदे, चिड़िया, परिंदे वो बनाए परिंदे, हैं। आज़ाद परिंदे। तो अभी तक अपना स्टार क्यों नहीं बनाया? इतना स्टार के बारे में पूछा है। नाम ही लिखवा लीजिए, जेमिनाई। नहीं, तो जेमिनाई नहीं, उसका एक साइन होता है ना, वो नहीं बनवाया। वो शक्ल में आ जाएगा ना, फिर वो कोई ये बर्ड क्या है? बर्ड की शक्ल नहीं है? नहीं, आँख, नाक, अच्छा, कान परिंदे बनाए हैं, ठीक है, इसके विंग्स बनाए हैं, ठीक है, और ये लीफ है। तो ये अभी इसकी एक स्टोरी सुना रही थी, तो डांट पड़ी थी जब टैटूज बनवाए थे? बहुत डांट पड़ी थी भाई, बहुत। फिर क्या किया? शर्मिंदा हो गई थी, और क्या, एक साथ सब बनवा के आ गई थी ना। हाँ, मार भी पिटी थोड़ी सी। एक हफ्ते तक घर से बाहर नहीं जाने दिया था। बस, तो फिर अगला बस क्या, टैटू बन बहुत जाएगा। जिल्लत, हर जगह जा रही थी। सबसे पहले खुद ही घर वाले जलील करते थे, फिर बाद में और लोग मिलके जलील करते थे। So cute। अच्छा, तो ये जो शादी का इतना जनून है, अभी तो गई थी घर वालों को, लेकिन जितना फुदक के आप पूछ रही थी कि मेरी शादी कब होगी, यार वो मामा मेरी कल उम्र से आई है ना, तो उन्होंने अच्छा, आते ही ये कहा है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी शादी की ज़्यादा दुआएं की हैं। अच्छा, तो मुझे ये है कि पता नहीं अब कब होगी, कैसे हो जाएगी, अचानक से क्या होगा, क्योंकि मेरे तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि कब। प्लानिंग तो लग रही है। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। लड़का ढूंढ लिया? नहीं ना, तभी तो एक्साइटमेंट लड़का है। तो बताती ना, आप उनसे आपने गलत किया, ये तो बताएं कि मतलब लड़का में कब कैसा मिलेगा? होगा? लड़का शहजादी कैसा जैसा चाहिए होगा? आपको? लड़का कैसा? मतलब तो अमीर कबीर सा, वो फुल है? अमीर कबीर हो? नहीं, मतलब मुझे कुछ भी करना ना पड़े, सब इशारे पे हो जाए। सब इशारों पे हो। मसलन, ये तो मसलन बहुत भाई, इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक रूम में से ही कॉल कर दूं और नीचे सब कुछ रेडी हो। अच्छा, ये पता है कि ऊपर कमरा होगा? कमरा ऊपर ही होता है ना। उनसा ये देखें, ये तो देखना अभी पड़ेगा। इसने प्लानिंग नहीं की, अभी देयर इज नो प्लानिंग, बट एवरीथिंग इज प्लान्ड कि आई एम सिटिंग इन माय रूम एंड आई एम कॉलिंग एंड एवरीथिंग इज रेडी। मैं आऊंगी फुल प्रोटोकॉल में। अच्छा, कौन आएगा लेने ऊपर से? मेड जाएंगी। अच्छा, प्रोटोकॉल चलेगी, ठीक है, फिर मैं नाश्ते की टेबल पे बैठूंगी। खुद full- क्या करना होगा? कुछ भी नहीं? नहीं, सिर्फ अपने शौहर को, जो भी होगा पता नहीं कौन होगा, हाँ। उसको बोलूंगी बस उठ जाए, तैयार है नाश्ता, जो अच्छा। आपको पसंद है वो बनवा दिया है। अच्छा, बस ये बात अपनी है। नज़र में बनवा दिया, बनाने की। अफशा, वो तो आपका कलर कोई से ऐसा प्लान है? मैं मैरिड हूँ। आप मैरिड हो? चलो, ऐसा I'm होता है married। आपके साथ कि आपको ऐसी प्रोटोकॉल मिले? हाँ, प्रोटोकॉल तो मिलता है। लाइक मैं थोड़ी पैम्पर्ड हूँ, मुझे आदत है कि मैं दूसरों से थोड़ा ज़्यादा काम करवाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं घर में ज़्यादा काम करके, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम जो मैं वहाँ दे रही हूँ, मैं
किसी के थ्रू वो करवा के और मैं अपने म्यूज़िक को वो टाइम दे देती हूँ। ठीक बट है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक ओह, है nice। और मेरे हस्बैंड को खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। क्या-क्या फरमाइश बनाती हो? पे। मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मैं राइस की वैरायटीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा। अफगानी पुलाव, ओह। मटन बिरयानी, सौंफ का पुलाव। सौंफ का पुलाव कौन सा सौंफ होता का है? पुलाव होता है, उसमें आप सूखा धनिया और सौंफ को वैसा, बॉईल करते हैं ओके, एंड देन वो ठीक है, पानी सही आप है, तो डालते उसमें वो हैं, खुशबू तो आ उसमें जाती बीफ में भी बनता है, चिकन ठीक में है। भी बनता है। कुक शेफ भी So- हैं, म्यूजिक भी करती हैं। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ पापा। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो? स्वीट डिशेस बनाने में। अच्छा, स्वीट डिशेस बनाती हो, वो भी ऊपर से ऑर्डर नहीं, करके नहीं, बन नहीं, जाएंगी? वो मैं घर में ठीक है, वो बनाती भी हम हूँ। पूछेंगे उनसे कि वो कैसे बनेंगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब हमने ब्रेक से वापस आना है, हमारे 3 जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनके बारे में पूछेंगे। लिब्रा, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए तो हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नया साल शुरू हो चुका है एंड आई थिंक मेरा तो नया साल बहुत मजे का शुरू हुआ है। उनसा अरे आपका माइक कहाँ चला गया? जोआना, सॉरी। है और कितने सारे लोग हैं। लोग हैं? प्लीज क्या है आप? अब क्या है? उम्मीदवार किस चीज की? मेरे बारे में वो तो मैं बताइए। आपको शादी एंड तो में हो गया बताऊंगी। बेटा, अभी बारात नहीं वो आनी। डेट ऑफ बर्थ से बता रही अभी हूँ। नहीं, वो मैं एंड में end होगा, पहले हम ये वर्गों करेंगे। की बात करते हम हैं। बैठे रहें। अच्छा अच्छा देखिए, वर्गों के लिए जो कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है कि इंतजार आपको आपके कामों में थोड़ी बहुत अगर रुकावटें होती हैं, शादी में रुकावट होती है, डिले हो जाता है, या कोई जॉब से रिलेटेड कोई डिले हो जाता है, या फाइनेंसिस में डिले हो जाता है, ट्रैवल में डिले हो जाता है, तो आपने गिव अप नहीं करना है। अपनी कोशिश जो है वो अपनी विल पावर से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी वर्गो वालों को, कुछ चीज़ हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, किसी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं और अगला जो पर्सन है वो आपको चीट कर सकता है। लेकिन मुझे फाइनेंसिस में बहुत आप आगे अमेजिंग लग रहा है, आपका करियर, फाइनेंसिस, बहुत पैसा आ रहा है और जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली आपका ट्रैवल भी अच्छा होगा। सेहत से रिलेटेड आपने बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं लिब्रा वालों की। लिब्रा, यस। लिब्रा जो है वो बहुत ओवर थिंक बहुत कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपकी चीज़ों में डिले होता है तो पेशेंस रखें, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हैं, आपका रिलेशनशिप में इम्बैलेंसिंग है, या फाइनेंसिस में, आपकी जॉब में कोई चीज़, या आपके स्किल्स अगर इम्बैलेंस हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश आपने करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी। कोई भी 2025 में अगर आप फैसला करेंगे जॉब या फाइनेंसिस से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड भी, तो आपने बहुत पेशेंस के साथ बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है। ये साल जो है आपके लिए हीलिंग का ईयर भी है कि कुछ टाइम से आपके जो भी मामलात ख़राब हो रहे थे वो बैलेंस हो जाएंगे। स्कॉर्पियो के अच्छा, लिए उनसा खुद भी स्कॉर्पियो, ये भी बताएं ना। हाँ, और ये साल आपको पता है स्कॉर्पियो का प्लैनेट भी मार्स है। अच्छा, और ये ईयर मार्स का ईयर है, तो हाँ। एरीज और स्कॉर्पियो जो हैं वो अच्छाए रहेंगे ओए होए होए फेम होए। के लिए फेम के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। लेकिन स्कॉर्पियो को बस अपना एंगर जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, टैरो कार्ड्स जो हैं वो दो किंग के कार्ड हैं और एक क्वीन का कार्ड है। मैं आपको दिखा देती हूँ। एम्परर का कार्ड है। स्कॉर्पियो जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा, वो सारी जिंदगी से कर रहा है। जिद भी बहुत है। जो चीज़ उनको करनी है वो करके रहते हैं, करके रहेंगे। स्कॉर्पियंस को इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नज़र आ रही है कि वो मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ उनका इस साल बहुत ज़्यादा रुझान होगा। फिर सेंटर वाला कार्ड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक बेहतरीन पैसों का कार्ड है। पैसा ही पैसा होगा स्कॉर्पियो के पास। और मुझे लगता है कि ये साल मैच्योरिटी का ईयर भी है कि मोर अकल और विजडम और
फाइनेंशियली कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है ठीक है। पैसे, फजूल में पैसे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करें, शादी का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे करियर का हो, तो आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करनी है, अपनी Gut गट feeling फीलिंग को फॉलो करना है। दूसरों से ज़रूर मशवरे करें, लेकिन करना वही है जो आपकी थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहेगा। स्कॉर्पियो इस साल भी थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी रहेगी। जो फीमेल्स हैं उनको ख़ासकर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली जो फीमेल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, गायनी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनका बहुत आपने ख्याल करना है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसका हमने सही ख्याल है। करना है। नाउ वी हैव सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को सब फर्स्ट जो कार्ड है ना सेजिटेरियस का, काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इनकम्प्लीट काम जो है ना आपने कंप्लीट जरूर करना है। इज दैट ट्रू? ओके ओके। तो ये फर्स्ट कार्ड जो है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपने जो भी 2024 में इनकम्प्लीट जो आपके काम आपने छोड़ दिए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, या 2025 में आपके जो गोल्स हैं प्लीज़ उसको इसी साल कंप्लीट करें, छोड़े नहीं, चाहे नौकरी से रिलेटेड हों या घर से रिलेटेड हों, जो भी हों। ये साल आपके लिए बड़ा रोमांटिक ईयर रहेगा, नए नए दोस्त बनेंगे और कोई रिलेशनशिप, किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, बच्चे की पैदाइश हो सकती है। और ये ईयर जो है आपके लिए ट्रैवल ईयर भी है। ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दो घोड़े हैं, तो A lot of मुझे things लगता coming है your कि way, by the way. ट्रैवल का ईयर भी है। Okay. फिर स्टार का कार्ड है, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। तो मिरेकल्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से आपने दुआ की और वो पूरी हो जाएगी ना। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो है ना एम्प्रेस की एनर्जी है। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन के लिए इस ईयर में। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बिल्कुल निभाते हैं, अपने काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ख़ुद को टाइम आपने लाजमी देना है। देखिए ये ईयर जो है ना एक्शन का ईयर है, जिम का ईयर है। तो मार्स उनको पसंद करता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा, फिटनेस को बहुत तरजीह देते हैं, तो अपने आप को फिट रखें। तो ये कार्ड भी सेल्फ लव और सेल्फ केयर का कार्ड है। और काफ़ी जो कैप्रिकॉन फीमेल्स हैं वो कंसीव भी कर सकती हैं, प्रेगनेंसी का कार्ड है। फिर ये ट्रैवल चैरियट का कार्ड है। ट्रैवल का भी मुझे लगता है कि आपका अगर इरादा है कहीं मूव करने का, एजुकेशन या करियर स्टार्ट करने का, तो वो भी है। चैलेंजेस होंगे, अप डाउन आएंगे, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हुए और आपने बीच में कोई चीज़ मिस नहीं की तो आप अपना गोल जो है अचीव कर लेंगे। कैप्रिकॉन सोचते बहुत हैं, ठीक है, सोचते हैं और जो है वो कुछ मुश्किल हालात भी होंगे, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ में जब भी आएँ उनको लेट गो करने की कोशिश करें, या अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है तो कोशिश करें कि उसको माफ़ कर दें। ठीक है। अब हम जो हमारी बात के स्टार्स हैं उस पर हम ज़रा बाद में आएंगे, थोड़ा आप ब्रेक ले लें उनसा, और ताकि हम दूसरे स्टार्स की तरफ जाएं। आप स्टार्स वगैरह पे बिलीव करते हो? मैं करती हूँ। मैं प्लैनेट पोजीशंस और वो जो रेट्रोग्रेड हो जाते हैं कभी कभी प्लैनेट्स, तो मुझे लगता है कि समहाउ उनकी एनर्जीज भी आप पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा, हाँ मुझे लगता है। तो वो आप पढ़ती हो स्टार्स के बारे में? मैं पढ़ती हूँ। ठीक है जी, अपना वाला पढ़ती हूँ, सिर्फ अपना पढ़ती हो? मैंने कहा वो कंसीव की बात करी थी, मैंने कहा कहीं ये सवाल ना कर ले कि शादी के फौरन बाद कंसीव कब करूँगी। नहीं, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं। अच्छा, टेंशन वो भी फ़ोन करके बोलोगी है? जरा मुझे अपनी रूटीन बताओ ना, क्या होगी बात की? शॉपिंग, ठीक है। रात का मेन्यू डिसाइड करना। अच्छा, ऑर्डर देना कि ये बनेगा। खाने पीने का शौक है? खाने पीने का बहुत शौक है, पकाने का भी बहुत शौक है। लेकिन जाऊंगी नहीं पकाने, फ़ोन करके बात करूंगी। कभी दिल हुआ, कुछ खास दावत हुई, इवेंट हुआ तो हाथ लगा के आ जाऊंगी। ठीक है। आप कुकिंग करती हो? मैं करती हूँ, ओकेजनली करती हूँ। ठीक है, मज़ा, मतलब शौक है करने का? शौक है बिल्कुल।
आप तो खैर करती हो कुकिंग। अच्छा, हम म्यूजिक में थे, मैंने गाना सुन लिया था। सो OSTs किए हैं एंड आर यू वर्किंग ऑन सम अदर म्यूजिक? या OSTs किए हैं, जिंगल्स किए हैं, मैंने अपने ट्रैक्स भी बनाए हैं ओरिजिनल। अब मैं उनकी वीडियोस की तरफ जा रही हूँ, फिर उनको तो रिलीज आपको लगता है कि फिर एक्टिंग तो नहीं इतना टाइम दे पाओगी जब अगर म्यूजिक की तरफ रहोगी? मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग और म्यूज़िक दोनों को साथ लेकर चल सकती हूँ। थोड़ा सा ये होता है कि फोकस चेंज हो जाता है, लाइक एक चीज़ पे फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट आप लाइक मैं डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली भी एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकती, गैप तो आ ही जाता है काम में, तो वो उस गैप को मैं लाइक अच्छा, दोनों जैसे चीज़ों को लेकर चलना चाहती तहरीन हूँ। ने बहुत अच्छी बात की थी, बाउंड्रीज सेट करना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी ये बात कि बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। सो व्हेन आप जब वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हो तो व्हाट्स योर पर्सनालिटी लाइक? डू यू जेल इन क्विकली? नो, मुझे बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता मुझे है? बहुत टाइम लगता है और मैं बहुत एंटी सोशल हूँ, मैं खामोश रहती हूँ और इस तरह। अच्छा। बट हाँ, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार तुम बोला करो, क्यों नहीं बोलती? बट मुझे लोगों के साथ अटैच होने में बहुत टाइम लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो पहले मैं कुछ दिन तक ऑब्जर्व करती हूँ सबको, देन मैं देखती हूँ कि मुझे किसके साथ मेरी वाइब मैच कर रही है, एंड देन मैं स्लोली अटैच होती हूँ। और स्टार्ट में लोगों को लगता है कि यार ये बहुत एटीट्यूड है क्या, बट आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मुझे जानने लगते हैं तो वो मेरे साथ बहुत खुश होते हैं। Okay, Cliff, I'm going to come to you guys. Band, what's your band bringing? What's coming up? Just a couple of years back, we launched we did a couple of projects with Hamza Bangash, one of the directors. Okay. For his short film was 1978. Amazing. It was about the music scene in Karachi and after the conversion of the country into Islamic and Yes. how everything changed, what happened. So that whole story was told by Hamza Bangash. Yeah. So our band performed an original song in Really? that. Yeah, it's called Zindagi Ka Safar. It's on YouTube. It's Zindagi Ka Safar amazing. by Intam Band. It was written and composed by one of our I thought you guys don't do Eastern, but No, you we do. We do, but Eastern, we do it with the whole band. Acha. It's the 7 people with the drummer and the lead guitarist and everything. So because it requires a lot of instruments in that song. Okay. But and plus we did a movie where we played live another song for Which a was movie that? called Queen of Hearts. Queen of Queen Hearts. of My Dreams. Sorry, Queen of My Dreams. Okay. Yeah. Who's So your queen? Amrit Kaur was Who's- one of the stars there. Oh wow. So we played live in one of the scenes there Acha. in the shooting. So Where we've- was it we've- shoot? There's a shot in Karachi at the Karachi They Goan were shot Association. here? Yes. Oh. They came down and shot the scenes here as Oh. well. I must see that. So yeah. those are one of our achievements as a band. We play Oh, privately. that's amazing. Thank It's you. amazing. Yeah. We play privately for a lot of private shows, and plus, we have a very private. So there's new yeah, songs counselors coming up and all of that. also. We have a couple of Okay, songs Cliff, which we we- have to go on a short break, and it's amazing that whatever you thought you achieved, and they have their own songs also. एक छोटा सा यहाँ पे break लेते हैं. We'll be right back. वेलकम बैक वंस अगेन. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. आई होप सबका नया साल बहुत खुशियों से स्टार्ट हुआ हो और सबके लिए खुशियां लेके आए ये साल, और जो आपने प्लान्स किए हैं वो पूरे हों और पॉजिटिविटी रहे सबकी ज़िंदगी में. जी, लास्ट स्टार्स हमारे 3. एक्वेरियस की बात करते हैं, 4 रह गए. जी, Aquarius, 4 रह गए. Pisces और जी, एक्वेरियस वालों के लिए मुझे लगता है कि वो अपने करियर पे बहुत फोकस्ड होंगे. एम्बिशियस नज़र आ रही है एनर्जी, और थोड़ी बहुत जो भी रुकावटें उनके मामलात में आएंगी तो उनको वो खुद ही डील करते हुए नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर शादी का कार्ड भी है, तो एक्वेरियंस जो लोग वेट कर रहे हैं शादी के लिए, उनके बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं. किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है. फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे और पैसा आएगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और अच्छा सोचें और
पाइसेस की बात करते हैं, पाइसेस वालों के लिए जो भी काम करेंगे वो बहुत डेडिकेटेड होकर करेंगे, लव एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, इमोशनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और जो है वो इन्जॉय करेंगे अपना काम, बहुत सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है। लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो चैलेंजेस का कार्ड भी होता है, स्ट्रगल का कार्ड होता है। तो करियर में मुझे लगता है कि पाइसेस वालों के लिए काफ़ी सारे इस साल चैलेंजेस होंगे, चाहे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर मूव होना चाहते हैं या यहीं पर अपना करियर या स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों को चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसे दोस्त या बिज़नेस पार्टनरशिप में या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी कोई फ़ैसला करें बहुत सोच समझ के फ़ैसला करें। एरीज़ की बात करते हैं, एरीज़ वालों के लिए फ़र्स्ट कार्ड ही सन का कार्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये साल जो है वो मार्स का ईयर है, तो एरीज़ की एनर्जी भी मार्स की है। तो एक तो स्पेशल ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं एरीज़ पे, तो जो भी काम करेंगे ब्लेस्ड रहेंगे, उनके साथ एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी रहेगी और उसके साथ वो दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे, दूसरों की भी हेल्प करेंगे, दूसरों के साथ उनकी हर हवाले से जो भी कर सकते हैं। फिर हैप्पीनेस का कार्ड है, खुश रहेंगे, ये साल खुशियों भरा होगा एरीज़ वालों के लिए। जो भी काम करेंगे वो बहुत भरपूर एक करेज के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सेहत का अपना ख्याल रखना है, एंगर कंट्रोल करना है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि आपका जो फायर एलिमेंट होता है तो गुस्सा एरीज़ और स्कॉर्पियो को जल्दी आ जाता है, तो गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है, ओवर बर्डन नहीं होना है। अगर कोई काम बहुत ज़्यादा आपके पास, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है एरीज़ पे, तो उनको मैनेज करने की कोशिश करें बजाय कि ओवर बर्डन हो। लास्ट में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड होता है सक्सेस का। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी में आप आना चाहते हैं, जितने भी सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद टॉरस लास्ट है। हाँ, टॉरस के लिए फर्स्ट कार्ड ही ट्रैवलिंग का कार्ड है और ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। तो टॉरियंस की अगर आप जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी वीक हैं तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ट्रैवल आपके लिए ये साल बहुत लकी रहेगा। ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो ट्रैवल से रिलेटेड, कोई फॉरेन ट्रेडिंग हो सकती है, कोई ऐसी। फिर सेकंड कार्ड हार्ड वर्किंग का कार्ड है, जो भी आपके गोल्स हैं या जो काम आप करना चाहते हैं, कोई भी काम हो आपका, वो फुल डेडिकेशन और फोकस के साथ आप कर सकते हैं। माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स या माइनर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, हर्डल्स आएंगे, लेकिन कोई इतने मेजर इश्यूज मुझे नज़र नहीं आ रहे। हेल्थ से रिलेटेड भी माइनर इश्यूज हो सकते हैं, तो ये है। ठीक है, थैंक यू उन सब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छा बताया। वो कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे, क्या आप पूछना चाह रही हैं? नहीं, वो कह रही है मैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं सबसे करना चाहती हूँ। नए रेजोल्यूशन तो आपने मुझे बता दिया है, किस तरह मीनिंगफुल बनाया जा सकता है अपना स्टार्ट जो ईयर करते हैं हम? पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जो गोल्स सेट किए हैं जस्ट उनको सेट नहीं करना, उनको स्टार्ट करें काम करना। जो भी अपने गोल्स सेट किए हैं तो उनको प्रैक्टिकली करना शुरू करें, तो इस तरह से आपके ईयर का जो है वो अच्छा स्टार्ट होगा। ठीक है जी, उनसे मीनिंगफुल कैसे कर सकते हैं अपने ईयर को, अपनी पूरी ज़िंदगी को, लाइफ की जो एक ईयर स्टार्ट हुआ है? मीनिंगफुल यही है कि जितना डेडिकेटेड होकर अपना काम करें, ऑनेस्टी के साथ आप जो भी काम करें, आपकी इंटेंशंस अगर पॉजिटिव होंगी, आपके रास्ते आसान होंगे। जी, मुझे लगता है प्रोडक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है ना तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है और आप जब आप खुद कुछ काम कर रहे होते हैं तो आप अपने बारे में भी अच्छा फील कर रहे होते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और एक अच्छी आपकी एनर्जी रहती है। तो मुझे लगता है प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करते रहें, अगर आपकी कोई लाइक प्रोफेशनली आप बिजी नहीं है तो अपनी कोई हॉबीज़ कर लें, अपने जो भी आपके शौक हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसी हॉबीज़ हैं जो एक्टिंग के अलावा करना पसंद मुझे लगता है मेरे वैसे फिटनेस का ज़्यादा होता है। जब मुझे टाइम मिलता है फिर जिम हो गया, या फिर मुझे होम डेकोर का बहुत शौक है, और दूसरा मुझे लाइक अपने फैशन डिज़ाइनिंग, अपने क्लोथ्स डिज़ाइन करने का बहुत शौक है। मैं नेट से लाइक निकालती हूँ कोई भी डिज़ाइन है, तो ये इस तरह आप अपने आप डिवाइडेड मैं बिजी रखती हूँ क्रिएटिविटी में, किसी भी तरह से, अब वो होम की हो, क्लोथ्स की हो।
आप कैसे मीनिंगफुल बनाओगी अपने ईयर को? मैं पहले तो अपने रिश्तेदारों को सलाह दूंगी कि पहले वो इकट्ठे तो हो जाएं, फिर मीनिंगफुल बनेगी ना। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? लड़ाइयाँ फसाद कौन कराता है फसाद? कराती तो मैं ही हूँ, लेकिन वो करते क्यों हैं? है? कैसे फसाद कराती हो? आपस में मतलब कोई भी बात करके, जो बात नहीं करी होती ना वो बात करके आपस में लड़वा अपनी देती गली हूँ। से निकल जाते ओ, ये कितना बड़ा इंकशाफ अपने बारे में कर रही हैं कि फसाद। अच्छा, क्या किस्म, किस किस्म का फसाद मतलब करा? घर में दावत है, ठीक है। मेरी 5 खाला हैं, अब 5 खालाएं और 5 खालाएं बहनें, मतलब सबका हाँ। सब कुछ सब पता है, क्या पता है? मतलब सबको सबके बारे में सबकी सब नेचर पता है, ठीक है। लेकिन मैं वो बातें करती हूँ उनको कि उनको यकीन हो जाता है कि बातें उनके बारे में आपस में बेटा, ये बहनों ने अच्छी बोली बात हैं, तो नहीं है। और वो वहीं लड़ना शुरू हो जाती फिर हैं। उनको फिर मैं उनको बोलती हूँ मजाक कर रही थी यार, अच्छा, ये तो मैंने सारा अपनी बात- फसाद करा के मैं मजाक कर रही थी। हाँ, फिर जब आता ना रहने दो बहन, हाँ, पता चल गया ये असलियत, फिर मैं बोलती हूँ अरे मैं मजाक कर रही थी। तो ये क्यों करती हो? इसमें क्या मजा आता है? किक मिलती है। किक मिलती है लड़ाई कराने में? ये बी जमालो, फुप्पो ने यस सीखा क्लिफ, है। थैंक यू फॉर द वर्ड। फुप्पो ने सिखाया है मैंने। ये मुझे लगता है फुप्पो टीवी देख रही होंगी, तुम क्यों फुप्पो के पीछे पड़ी हुई हो? नहीं, फुप्पो मेरी, मतलब मैं फुप्पो की शागिर्द हूँ ना। अच्छा मैं तो बेटा बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैंने अपने एक शो पे कुछ ऐसा बोल दिया था और मेरी फुप्पियाँ बहुत नाराज हो गई थी। और खैर, अब वो एक एज माशाल्लाह ऐसी मेरी एक फुप्पो है और बिल्कुल मेरी तरह है वो, बल्कि मैं उन पे गई हूँ। फसाद कराती है। मैं फसाद कराती हूँ, मैंने उनसे सिर्फ सीखा है। अच्छा, वो ऐसा कुछ नहीं करती, बहुत अच्छी है। ड्यू एजुकेशन ऑफ कराची है माशाल्लाह। क्या है? ड्यू एजुकेशन ऑफ अच्छा, कराची। तो वो तो नहीं फसाद कराती। नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं कराती, मैं तो कराती फिर हूँ आपने कहा फसाद। मैं उनकी शागिर्द भी हूँ। तो शागिर्द हूँ ना मैं। तुम उनकी तो घर में शागिर्द। बड़ी रौनक लगा के रखती होगी। घर में क्या, मैं किसी ट्रैवलिंग में जा रही होती हूँ या कहीं भी मार्केट में होती हूँ या मम्मा के साथ कहीं जाती हूँ, कोई मुझसे बात करे ना करे, मतलब मेरे साथ कोई बोर नहीं हो सकता। हर बैठ वक्त के। ट्रैवल करती हो? हर वक्त कहीं ना कहीं चली जाती हूँ, घर में बोर हो रही होती हूँ। अम्मी को मसाज स्पा ले गई। अच्छा, मैंने ये तो बड़ी अच्छी कर बात है, दिया, अपनी अम्मी का पापा ख्याल। का PRP करवाने ले गई। अगर आप लोगों को ऐसा, क्योंकि यू गाइज आर वेरी क्वाइट, तो आप लोगों को कोई ऐसा कोई मिल जाए अपने सेट्स पे या कहीं काम पे, सो व्हाट डू यू डू? पकाओ बस मत पकाओ। हाँ, मैं लाइक जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, मैं शुरू में एंजॉय करती हूँ एंड देन मैं यूँ देखती रहती हूँ एंड सब कुछ मेरे ऊपर से गुजर होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगता है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी, हाँ। बट मुझे होता है कि मैं एंजॉय तो करती हूँ, ऐसे लोगों की एनर्जी, एक्सट्रोवर्ट्स भी चाहिए होता है लाइफ में, बिल्कुल। बट एक सर्टेन टाइम के बाद मैं अपने शैल में फिर चली जाती फिर हूँ। से शेल में चल जाती हूँ। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, लेकिन मैं एंजॉय करती हूँ, मैं सुनना, आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं सुनती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। अरे वो एंड में आपने बताना था ना। नहीं, वो बेटा आप उनसे पर्सनल रीडिंग लेंगी, अरे वो आपने मुझे बताया अपना था शो ना। भी करना है। थैंक यू सो मच। जो आप लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, गोल्स हैं, अल्लाह करे वो पूरे हों, आप लोग खुश रहें एंड बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ एंड थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा मुझे आपके साथ मज़ा आया वैसे। थैंक यू इंसा फॉर जॉइनिंग सर। आप लोग अपना न्यू ईयर अच्छा सा मनाएं, साल शुरू हो चुका है, जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करें एंड यही मैसेज है, स्टे हैप्पी and make others happy. That's the only message we have. और over to you, Cliff. उन चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र जाती है जो उनके पास नहीं होता है। तो इट्स टाइम नाउ टू लुक एट दोज पीपल हु डोंट हैव व्हाट वी हैव, देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव करंटली। Yes.